हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल है क्या? तो सेल जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं उनके जो पोटेंशियल है हाइयर होते हैं कंपेरिजन टू नेगेटिव टर्मिनल्स के। तो मान लीजिए कि सेल जो है इस तरह से है ना। मान लीजिए कि एक सेल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो दो टर्मिनल सेल के होंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है ये हाइयर होता है किससे? नेगेटिव टर्मिनल के कंपैरिजन में। सेल में जो है केमिकल एनर्जी जो है स्टोर होता है। जब इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जाता है तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर इसको ऊपर से नोट डाउन कर लीजिए। तो ऊपर से थोड़ा सा मिलाते हैं इसको, दो लाइन पॉज करके ऊपर से इतना नोट कर लीजिए या पूरा नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो मान लीजिए कि यही है सेल, ये प्लस है, ये माइनस है। इसका पोटेंशियल हाई होता है, इसका पोटेंशियल लो होता है। सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। अब इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, है ना। मान लीजिए बल्ब लगा दिए, इससे कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें का जो केमिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा और करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की ओर। या कहेंगे कि ये जो चार्ज है ना, प्लस चार्ज करंट के डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये सब बता दिया गया है ना। इस तरह से ऐसे फ्लो किया, ऐसे ऐसे इस तरह से फ्लो करता है। तो यहां पर जब ये सेल फंक्शनिंग करता है, वर्क करता है, तो इसमें जो है ना तो इसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, ना तो इससे चार्ज का लॉस होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यही चार्ज को भेज रहा है, ऐसा नहीं है। ये होता क्या है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर हो, है ना, तो उनको जो है ये सर्कुलेट करता है ना। एक पंप की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पंप लगा दे, तो पंप क्या करता है कि वाटर को, है ना, जैसे सर्कुलेट करता है, उसी तरह से ये सेल भी जो है ना सर्कुलेट करता है चार्ज को। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करेंगे। मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कंडक्टर में। और यदि पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज जो है कंसीडर कीजिएगा तो करंट के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। तो सेल में तो यहां लिखा हुआ है कि केमिकल एनर्जी रिमेन्स स्टोर्ड इनसाइड द सेल, है ना, विच चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग इट्स फंक्शन। तो जब ये फंक्शन करेगा तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते जाएगा धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बैटरी बोलते हैं कि डेड हो गया, है ना, तो सारे केमिकल एनर्जी खत्म हो गए, तो जिसके वजह से बैटरी जो है, सेल जो है डेड हो जाता है। तो ड्यूरिंग फंक्शन ऑफ सेल देयर इज नाइदर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नाइदर इनसाइड द सेल। तो ड्यूरिंग फंक्शनिंग जब होता है तो सेल के अंदर जो है ना तो चार्ज का एक्यूमुलेशन मतलब चार्ज स्टोर होता है, नॉर लॉस ऑफ चार्ज फ्रॉम द सेल। ऐसा नहीं कि यहां से चार्ज या भेज रहा है ना, ऐसा नहीं है। ये चार्ज जो है जितने भी पूरे सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको सर्कुलेट कर रहा होता है ना, सभी चार्ज इस तरह से फिर सेल के अंदर गया, फिर इस तरह से घुमा। ठीक है। अब क्या होगा? अब ऐसा सोचिए कि ये प्लस चार्ज यहां पर है, इसको सर्कुलेट करके यहां तक पहुंचा दिया प्लस। अब प्लस यहां पर आया तो अब ये भी हाइयर पोटेंशियल पर है, ये प्लस है, तो ये रिपेल करेगा ना, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन सेल यहां पर एक वर्क करता है। वर्क ये करता है कि इस चार्ज प्लस चार्ज को, है ना, इसको
यहाँ से यहाँ तक लेके आता है। केमिकल एनर्जी जो स्टोर होता है ना, उसी केमिकल एनर्जी है ना हम कन्वर्ट होता है ना, इस पर वर्क करता है ना, कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है प्लस चार्ज इसको यहाँ से यहाँ तक ले आता है। फिर इसका पोटेंशियल यहाँ पर था तो लो पोटेंशियल पर था, यहाँ आया तो हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हाई हो गया। तो फिर यहाँ से सर्किट के थ्रू किधर जाएगा, लो पोटेंशियल, प्लस चार्ज हाई टू लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, प्लस चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो ये प्लस चार्ज यहाँ हाई पोटेंशियल पर आएगा तो घूम के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा तो है ना इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस चार्ज का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि फिर से यहाँ से सेल जो है इस प्लस चार्ज पर वर्क करेगा, वर्क करके यहाँ पर इसका पोटेंशियल फिर बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये वर्क होता है केमिकल एनर्जी जो स्टोर होता है उसी की वजह से। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चार्ज को इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है ना, तो इस ये चार्ज जो है पहले से रखे हुए हैं जो रिलीज कर रहा है, ना ही इसमें चार्ज का जाके यहाँ पर एक्यूमुलेशन होते जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो जो भी पॉइंट बोल रहे हैं सारे लिख दिए हैं, और इसको नोट्स में उतार लीजिएगा, और कभी भूल भी गए तो नोट्स एक बार देख लीजिए, जो बोले थे वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड है ना द सेल, either चार्ज परफॉर्म्स वर्क ऑन सेल और सेल परफॉर्म्स वर्क ऑन चार्ज। अब देखिए ये क्या है, अब क्या है कि यहाँ पर चार्ज यहाँ से इस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है ना, मान लीजिए प्लस चार्ज ही कंसीडर खाली किया तो प्लस चार्ज इस तरह से मूवमेंट किया, और यहाँ जो सेल वर्क किया फिर यहाँ है, तो इस तरह देखते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है, और ये सेल जो है चार्ज को जो है इस तरह से भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना सेल चार्ज पर वर्क कर रहा है ना, अंदर में देखिए इसको फिर यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा रहा है ना धीरे धीरे, है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो पोटेंशियल प्लस चार्ज का बढ़ गया। तो सेल जो है चार्ज पर कहेंगे कि वर्क कर रहा है, तो जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो वही लिखा है कि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द चार्ज इनसाइड द सेल आइदर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सेल आइदर चार्ज परफॉर्म्स वर्क ऑन सेल और सेल परफॉर्म्स वर्क ऑन चार्ज, है ना। तो देखिए सेल जो है चार्ज पर वर्क कैसे कर रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है ना, बल्ब ग्लो कर रहा, तो सेल जो है चार्ज पर वर्क कर रहा है, जिसके कारण ये जो प्लस चार्ज है इधर से इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है ना। और दूसरा में कह रहा है कि आइदर चार्ज परफॉर्म्स वर्क डन ऑन सेल। दूसरे केस में ये हो सकता है कि ये मान लीजिए कि सेल है ना, इससे हायर पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से हम इसको यदि चार्ज कर रहे हो, है ना, ये केस कैसा हो गया, ये डिस्चार्ज का केस हो गया, क्योंकि ऐसे समझिए कि सेल का केमिकल एनर्जी लॉस हो रहा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेल हो रहा है डिस्चार्ज, है ना, ये डिस्चार्ज का केस हो गया। तो इसमें सेल जो है चार्ज पर वर्क कर रहा है। और दूसरा केस, यदि हायर पोटेंशियल डिफरेंस वाला या हायर वोल्टेज वाला सेल को, है ना, इस सेल से स्मॉलर पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इससे करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में होगा तो इस डायरेक्शन में होगा करंट फ्लो करेगा, मतलब प्लस चार्ज जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर चार्ज जो है सेल पर वर्क करेगा, है ना, यहाँ जो है चार्ज सेल पर वर्क करेगा, जिससे सेल चार्ज होगा, है ना, ये चार्जिंग का केस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो वही लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सेल आइदर चार्ज परफॉर्म्स वर्क डन ऑन सेल और सेल परफॉर्म्स वर्क डन ऑन चार्ज, है ना। तो इस बेसिस पर, है ना, सेल्स को दो स्टेट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है सेल इन डिस्चार्ज, है ना, जब सेल डिस्चार्ज में है, मतलब सेल से, है ना, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला रहे हैं, या सेल इन चार्ज, या सेल को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं सेल से रिलेटेड कुछ, है ना। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
ऑफ ए सेल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू वर्क डन in bringing unit test charge from यूनिट टेस्ट पॉजिटिव लिखिए, है ना, ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव, है ना, यूनिट टेस्ट प्लस भी लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। जैसे ये सेल बनाए थे, अब जो है सेल का ईएमएफ रेसिस्टेंस बना दिए, है ना, करंट फ्लो कर रहा है। तो ईएमएफ क्या होगा कि मान लीजिए कि यहां पर क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, यहां से यहां तक लाने में मान लीजिए कि डब्ल्यू वर्क हो रहा है, इसमें क्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। मतलब क्या है कि इफ डब्ल्यू इज वर्क डन in bringing Q test charge from negative terminal of cell to positive terminal of cell then EMF of cell is defined as ये वाला लिख दीजिएगा। If W is work done in bringing Q test charge from negative terminal of cell to positive terminal of cell, then EMF of cell is defined है ना आज इतना, ठीक है। टेस्ट चार्ज यहां पर प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक है ना यूनिट टेस्ट चार्ज लाने में जितना है ना पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है ना, यूनिट टेस्ट या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, चलिए कुछ भी लिखिए, बात एक ही है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल या ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, टीपीडी लिखते हैं, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। नेक्स्ट it is equal to difference of potentials of positive terminal and negative terminal of a
द सेल, है ना। इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। अच्छा, सेल का जो सिंबल है, ये सेल है, देखिए सिंबल में ऐसे दीजिएगा, प्लस वाला को एक बड़ा लाइन खींचिएगा और माइनस के लिए एक छोटा सा लाइन खींचिएगा, ठीक है। इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का हो गया और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल सेल का, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसमें दो केस है, जब सेल चार्जिंग में है और डिस्चार्जिंग में, है ना। पहला, व्हेन सेल इज इन डिस्चार्ज, कर पहले देख लेते हैं, इन डिस्चार्ज, है ना, एंड सेल इज रियल। अच्छा, रियल और आइडियल क्या हो गया? तो रियल केस में जो है इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। स्मॉल आर का वैल्यू जो है इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, जैसे सेल है तो सेल में जो है अंदर में भी क्या बताए थे कि चार्ज फ्लो करता है ना। सेल वर्क करता है ना यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाने में। तो अंदर में क्या होंगे कि बहुत सारे आयंस होंगे, है ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी होंगे, एटम्स होंगे, तो उनसे कोलाइड करेंगे। कोलाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें ऑब्स्टेकल होगा। तो मतलब ऑब्स्टेकल मतलब इसमें रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो आइडियल रियल सेल का मतलब इसमें सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है ना। सेल के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है, जो कि क्लास 10 में आइडियल सेल पढ़े थे। तो आइडियल सेल में कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। यदि आइडियल सेल होगा, है ना, इफ सेल इज आइडियल, तो इसमें जो है इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू जीरो, है ना। आइडियल केस में रेसिस्टेंस जो है जीरो मानते हैं, लेकिन आइडियल तो जो होता है रियल ही होता है, तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस इसका होगा ही। तो पहला है कि व्हेन सेल इज इन डिस्चार्ज एंड सेल इज रियल। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये जो है बल्ब है, ये है सेल, ठीक है। अब क्या होगा कि करंट इधर से फ्लो कर रहा, तो पॉजिटिव चार्ज मानेंगे कि इधर फ्लो कर रहा, करंट के डायरेक्शन में ही प्लस चार्ज फ्लो कर रहा। करंट के डायरेक्शन में प्लस चार्ज इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से इस तरह से फ्लो कर रहा है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो ये जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज, है ना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से फिनोमेना होते रहता है, कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो व्हेन सेल इज इन डिस्चार्ज, मतलब सेल वर्क कर रहा है ना, सेल से बल्ब है, यदि बल्ब होगा तो ये क्या हो रहा है, जलेगा। तो बल्ब है तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो अब इसको जो है, अब सर्किट को ऐसे दिखाते हैं, इसका कुछ ना कुछ होगा रेसिस्टेंस, और ये है सेल, सेल में कुछ ना कुछ इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। अब हम क्या करते हैं ना कि इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को हम समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बाहर दिखा देते हैं, है ना। इसमें यही इंटरनल रेसिस्टेंस जो आर था वो है, मतलब पूरा यही वाला सेल है, सेल तो है यही वाला, लेकिन इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम एनालिसिस करने के लिए बाहर दिखा दिए। तो पूरा सेल है, पूरा का पूरा ये सेल है। मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मान लीजिए बी, और यहां पर कहीं जो पॉइंट बीच में ले लिए एम, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, करंट फ्लो कर रहा है यहां से, मान लीजिए आई, करंट फ्लो कर रहा है यहां से आई। अच्छा, अब बताइए
ए और सी कनेक्टेड है, तो देखिए VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये क्या है? यही तो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ठीक है, VA माइनस VB, यही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये तो पूरा बोले थे ना कि सेल है, खाली रेसिस्टेंस को हम एनालिसिस के लिए हम बाहर थोड़ा सा निकाल दिए हैं। तो ये हो गया VA माइनस VB, यही हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अच्छा, पूरा सेल है ना, रेसिस्टेंस एनालिसिस के लिए ध्यान रहे बाहर निकाले, इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे करते हैं VA, इसमें बीच में M है ना, तो M घटा दिए, VM घटा दिए और VM जोड़ दिए, और VB है तो माइनस क्या हो जाएगा VB, इक्वल टू VA माइनस VM, और ये कितना है VA माइनस VB। तो यह देखिए VA है यहाँ और VM यहाँ है, और ये सेल का EMF क्या है E। अब जो है जो भी है रेसिस्टेंस बाहर उधर किए हुए हैं, तो VA माइनस VM क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम M to A इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ऐसा था ना पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे याद होगा तो VA माइनस VB, है ना, क्या लिखे थे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और यहां लिखते थे B से, है ना, इस तरह से आगे माइनस लगा हुआ होता था, है ना, और B से ये, तो ये क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता था। अब याद कीजिए कि सेल में क्या लिखा था कि निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव वाला क्या है M है, और पॉजिटिव वाला क्या है A है, तो निगेटिव से पॉजिटिव तक जो वर्क किए थे, अभी लिखे थे ना W/Q, मतलब W/Q मतलब पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में ही लिखे थे। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ उसको क्या बोले थे? अभी देखे होंगे कि वहां E लिखा हुआ था, EMF ऑफ सेल, है ना, तो ये जो VA माइनस VM लिखेंगे ना, तो एक्चुअली में क्या होगा? EMF ऑफ सेल होगा, क्योंकि डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग, है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड EMF। तो निगेटिव टर्मिनल कौन है? ये देखिए, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव टर्मिनल वाला पॉइंट M है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉइंट A है ना। तो यहां से यहां तक जो वर्क हुआ, है ना, यदि ये पॉइंट M रहता, तो यहां से कहां से लेके गए थे? M से लेके कहां तक लेके आए? A तक, है ना, मतलब M से लेके A तक लेके आए, है ना, A स्मॉल a है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बराबर लिखा हुआ था कि उसी को EMF बोलते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉइंट M टू पॉजिटिव टर्मिनल माने पॉइंट A इज कॉल्ड EMF ऑफ दैट सेल। क्या बोलते थे? EMF ऑफ दैट सेल। हो गया? तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो ध्यान रखिए, VA माइनस VM हो गया E, अब प्लस, अब देखिए अब इसको लिखना है VA माइनस VB। देखिए E है पॉइंट M और ये है पॉइंट B। अच्छा, अभी बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा बताइए, पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। याद कीजिए, नहीं तो याद करवा रहे हैं। देखिए कैपेसिटर जब पढ़े थे तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यहाँ प्लस चार्ज रखिएगा तो किधर मूव करेगा, है ना, तो इधर ही मूव करेगा, है ना, प्लस से माइनस की ओर मूव करेगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो अब देखिए, जो चार्ज जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी प्लस चार्ज का हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो रहा है, देखिए चार्ज किधर मूव कर रहा है? इधर, करंट के डायरेक्शन में इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये हाई पोटेंशियल होगा और ये जरूरी क्या होगा? लो पोटेंशियल होगा, तभी तो चार्ज प्लस यहाँ से यहाँ रहा। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है? लो पोटेंशियल है। अच्छा, तो बताइए कि ये VM है, यहाँ का पोटेंशियल VM है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। अच्छा, ये मान लीजिए कि हाई है और ये है लो पोटेंशियल, क्योंकि प्लस चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में प्लस फ्लो करता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि VA माइनस VB, मतलब लो में से हाई घटाना है, तो लो में से हाई घटाइएगा तो निगेटिव नंबर आएगा निगेटिव नंबर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस R है,
तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR होता है। तो माइनस लगेगा क्यों? क्योंकि VA माइनस VB मतलब लो में से हाई घटा है। अच्छा, और ओम्स लॉ से V बराबर IR, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है I, रेसिस्टेंस R है तो I इंटू R हो गया। तो ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल व्हेन सेल इज रियल एंड इन डिस्चार्ज, है ना। यहाँ सब लिखा हुआ है कि व्हेन सेल इज इन डिस्चार्ज एंड सेल इज रियल, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ आइडियल सेल, इन केस ऑफ आइडियल सेल R इक्वल टू कितना होगा 0। तो TPD उस केस में कितना आ जाएगा? जब सेल आइडियल रहेगा तो E माइनस आई गुने 0 बराबर क्या हो गया E। तो जब सेल आइडियल रहेगा तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के बराबर होगा। अब याद रखिए ऐसे, है ना, जब सेल आइडियल होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल EMF ऑफ सेल के इक्वल होगा। यदि सेल डिस्चार्ज में है और सेल रियल है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल जो है वो थोड़ा बहुत EMF से घट जाता है। कितना? E माइनस IR। ये जो IR है ना, इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। IR को बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज जो है कम हो जाता है, जो सेल का EMF है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, E माइनस IR, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए सेकंड केस, व्हेन सेल इज रियल एंड इन चार्ज। ये मान लीजिए कि ये सेल है, इसको चार्ज किया जा रहा है कोई स्ट्रॉन्ग बैटरी से। यहां पर मान लीजिए रेसिस्टेंस है ना, इसको चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, इसका EMF मान लो E0, इसका EMF है E। तो करंट मान लो कि I फ्लो कर रहा। अच्छा, ये सेल जो है रियल सेल है, तो ऐसा करते हैं ना कि इसका जो है बगल में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, है ना, तो इसको बगल में एनालिसिस के लिए बना लेते हैं। तो देखिए फिर से एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया E0। ऐसा ना कि ऐसा मत सोचना कि स्ट्रॉन्ग बैटरी है तो इसका डायग्राम बड़ा बना देंगे, है ना। सेल का सिंबल है तो सिंबल दिखा दिए, और यहाँ पर जो है लिख देंगे कि E0 क्या है, ज्यादा है E से, ठीक है। तो करंट इधर से फ्लो कर रहा, यहां पर यही हो गया सेल। इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को ऐसे अलग दिखा दिए। अच्छा, करंट किधर फ्लो कर रहा है? इस तरह से, है ना। E0 ज्यादा है तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस अलग दिखा दिया। ये पॉइंट A बोल दिया, ये पॉइंट B बोल दिए, यहाँ पर बीच में पॉइंट M ले दिया। अब देखिए, तो जब चार्ज में है तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या लिखेगा? VA लिखेगा, है ना, पूरा सेल है ना। इसी सेल को इंटरनल रेसिस्टेंस R था तो एनालिसिस के लिए हम अलग दिखा दिए। तो VA माइनस क्या लिखेगा? VB। अच्छा, इसको लिखेगा VA माइनस, यहाँ VM M है तो VM घटाइए, अब VM क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। माइनस क्या है? VB। तो VA माइनस VM, VA माइनस VM, ये सेल का EMF है ना। अभी एक्सप्लेन किए थे इसके पिछले वाले में। और देखिए करंट किधर से फ्लो कर रहा है? इधर से जा रहा, देखिए इधर से ऐसे जा रहा ना करंट, करंट जो है इधर से ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है, मतलब कि करंट के डायरेक्शन में कौन सा चार्ज फ्लो करता है? प्लस फ्लो करता है ना, ये तो पता ही है। करंट के डायरेक्शन में देखिए यहां बना देते हैं, ये प्लस चार्ज किधर फ्लो करता है? करंट के डायरेक्शन में, है ना। करंट के डायरेक्शन में प्लस चार्ज इस तरह से फ्लो करता है। तब देखिए प्लस चार्ज कैसे जा रहा, देखिए ऐसे जा रहा। चलिए ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ लो है, E प्लस है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ से लो, तभी तो प्लस चार्ज इधर जा रहा, इधर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या है? हाई। यहाँ से है, यहाँ का क्या है? लो। तो ये हाई है, ये लो है। हमको घटाना किससे? VA माइनस VB, देखिए लिखा हुआ ना, मतलब हाई से लो में ही घटाना है। तो हाई से लो घटाइएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाइएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस।
वी ए माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ से वी बराबर आई आर, तो आई तो करंट फ्लो कर ही रहा सब में, आई सभी जगह आई फ्लो कर रहा, यहाँ रेसिस्टेंस आर है तो आई इंटू क्या हो गया आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होगा, जब चार्जिंग के केस में रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई और प्लस क्या हो गया आई आर, ये याद रखिएगा किसके केस में, चार्जिंग के केस में, ठीक है। और डिस्चार्जिंग में घट जाता था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम। अच्छा, ईएमएफ कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है ये बताना है। तो देखिए ये है सेल है ना, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ है, इसको बगल में दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। हम जो है डिटेल्स में इसको है ना बना रहे हैं जिससे समझ में आए कॉन्सेप्ट भी। तो देखिए ये जो है पूरा सेल है ना, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को हम बाहर दिखा दिए। अच्छा, इससे मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कि गाड़ी का और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है चल रहा है। तो ए है और बी है, ये बीच वाला पॉइंट एम है, ये करंट आई है ना, ये रेसिस्टेंस आर है। अच्छा, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, याद रखिएगा करंट ऐसे फ्लो कर रहा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का नाम दे दीजिए सी, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए डी। हम लिखना चाहते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, देखिएगा ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, कोई रेसिस्टेंस बीच में नहीं है। तो रेसिस्टेंस नहीं है तो रेसिस्टेंस रहेगा तब ना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी बराबर आई आर, है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बीच में कोई वोल्टेज का ड्रॉप हुआ ही नहीं, मतलब वोल्टेज का लॉस किसी रेसिस्टेंस के थ्रू हुआ नहीं, तो है ना ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम होगा। तो वी ए के जगह लिख दिया वी सी और माइनस वी बी, इधर भी डी और डी का पोटेंशियल सेम क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो वी डी। अच्छा, इक्वल टू, अब देखिए करंट जा रहा है इधर से इधर, यहाँ हाई पोटेंशियल होगा है ना, हाई से लो फ्लो करता है तो रेसिस्टेंस है, यहाँ सी से बी की वजह से करंट जा रहा है ना, करंट इसी तरह सर्कुलेट कर रहा, तो इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है, और करंट जो है हाई से लो की ओर फ्लो करता है। और वी सी माइनस वी टी घटाइएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, क्योंकि यहाँ हाई है यहाँ लो है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ का कम है। तो आई इंटू इसका रेसिस्टेंस आर है तो आर लिखेंगे। अब वी ए माइनस वी पर आते हैं, यहाँ देखिए इसको लिख दिया वी ए माइनस वी एम अब प्लस वी एम माइनस वी बी। तो डिस्चार्जिंग वाला केस देखे थे तो जल्दी से देख लेते हैं, वी ए माइनस वी एम है ना, सेल का ई एम एफ ई है, ये ई के बराबर होगा। अब देखिए एम है और बी है, करंट इधर से इधर आ रहा, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा कम, क्योंकि करंट हाई से लो फ्लो करता है। तो वी ए माइनस वी बी करेंगे तो यहाँ लो में से हाई घटाएंगे तो निगेटिव क्वांटिटी आएगा, तो माइनस लिखेंगे आई आर इक्वल टू आई आर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, आई आर को उधर भेज देंगे तो आई आर प्लस आई आर, आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू क्या है कैपिटल आर। यदि आई कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया आर प्लस आर। तो इधर बना देते हैं, तो यहाँ से देखिए तो आई बराबर निकालना चाहे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो आई बराबर कितना हो गया ई बटा में आर प्लस आर। अच्छा, तो आई बराबर में ई का वैल्यू दिया है 12 और यहाँ लिख देते हैं आर प्लस इसका वैल्यू दिया है 0.4। अच्छा, मैक्सिमम करंट के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट के लिए है ना इसका वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर में जो आर है ना आर क्या हो जाए जीरो, रेसिस्टेंस तो निगेटिव होगा नहीं, जब ये होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो सबसे कम क्या होगा जीरो। तो पुट आर बराबर जीरो, तो आई मैक्स निकल के आ जाएगा 12 अपॉन ये जीरो हो गया तो खाली क्या बचेगा 0.4, तो कितना हो गया
ये 12/4 और यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल है तो 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 0, 30 एम्पियर आएगा। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm। EMF कितना है 10 volt, internal resistance 3 ohm is connected to a resistor, एक रेसिस्टर से कनेक्टेड है। if the current in circuit is 0.5 एम्पियर, what is the resistance of the resistor, मतलब कि R निकालना है। एक्सटर्नल जो रेसिस्टर है, मतलब डायग्राम देखिए कैसा होगा। ये सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम बगल में दिखा दिए। ठीक है, पूरा सेल है, एक पॉइंट ए लीजिए, एक पॉइंट बी। अब क्या है, इससे कह रहा कि एक रेसिस्टर जो है कनेक्ट है और करंट फ्लो करेगा आई है ना, इस डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पॉइंट ले लिए सी, यहाँ पॉइंट ले लिए डी। अच्छा, अब देखिए, तो VA माइनस VB लिखिएगा। VB इक्वल टू क्या लिखेगा, VA माइनस VB इक्वल टू ए जो है ए का पोटेंशियल जितना है वही सी का पोटेंशियल है ना। यहाँ लिख दीजिएगा VC, जो पोटेंशियल डी का है वही पोटेंशियल डी का है। तो यहाँ लिख दीजिएगा VB की जगह VA की जगह VC तो लिखिए दिए है ना, पिछला बार समझाए थे। और उसी तरह VD की जगह लिख दीजिएगा VB की जगह लिख देंगे VD है ना, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए VA माइनस VB, बीच में एक पॉइंट ले लिए M। ठीक है, तो क्या हो गया, बार बार इस तरह से बता रहे हैं कि इसको जो है क्लियर हो जाए अच्छे से। तो VA माइनस VM प्लस VA माइनस VB है ना। सॉरी, यहाँ पर क्या है M है ना, बीच में M है तो M घटाएंगे तो M जोड़ना पड़ेगा। इसे ही कैंसिल होगा तो फिर तो VA माइनस VB वही रह जाएगा, इक्वल टू VC माइनस VD। करंट यहाँ से जा रहा है यहाँ, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो। अब VC में से VD ही घटाना है, मतलब हाई में से लो घटाना है। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू R होता है। तो लिखेंगे I इंटू R। चलिए VA माइनस VM, EMF सेल का लिखिएगा E। अब देखिए E करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर है ना, मतलब ये राइट से लेफ्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। और VA में से VB घटाना है, मतलब लो वैल्यू में से हाई वैल्यू घटाना है, तो आएगा निगेटिव तो माइनस। और ओम्स लॉ से होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR के बराबर होता है। तो लिखेंगे I इंटू R इक्वल टू I इंटू R। तो हमको क्या निकालना है, R निकालना है ना। R बराबर कितना हो जाएगा, देखिए E माइनस IR अब बटा में EI आ जाएगा डिनोमिनेटर में है ना। तो बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। E का वैल्यू कितना है 10 माइनस है ना, उसके बाद 10, अच्छा I का वैल्यू दिया है क्या 0.5 है, इंटू R का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई I का वैल्यू 0.5। तो कहाँ सॉल्व कर दे, देखिए यहाँ पर इसी जगह पे सॉल्व कर देते हैं। ER है तो R इक्वल टू 15 हो गया 1.5, तो हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 0.5, डेसिमल के बाद एक डिजिट 85/5, 17/85। तो R और कितना हो जाएगा 17 ओम है ना, इतना ओम का ये रहेगा। ठीक है, तो इसको ठीक से उतार लीजिए। अब जो है सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रेसिस्टेंस में इंटर करेंगे। हो सकता है अगला वीडियो में है ना सेल का सीरीज और पैरेलल और रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हो जाए।